Good morning, third class. Today we will start with our third chapter of computer, Windows 8. So let's start. The operating system is the main software of a computer. It acts as an interface between user and computer that supports a computer basic functions such as scheduling tasks and controlling peripherals. अब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करके चलता है, जो भी उसमें टास्क वगैरह होते हैं सबको कंट्रोल करता है. Windows 8 is a personal computer operating system developed by Microsoft as a part of Windows NT family of operating system. It incorporates a number of improvements and innovations over the previous Windows version to make a working ऑन कंप्यूटर सिम्पलर. विंडोज़ 8 में क्या एक नया सिस्टम, एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें जो काम होता है कंप्यूटर में वो काफ़ी सिंपल, फास्ट और एक रिफ्रेश एक्सपीरियंस मिलता है उससे. विंडोज़ 8 के क्या क्या फ़ीचर है? सबसे पहले कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI कंप्यूटर में काम करता है इसमें, और इसमें हम क्या कहते हैं कि OS की कंप्लीट कॉपी निकाल सकते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, अलग अलग ऐप्स जो हैं उनको हम USB ड्राइव में डाल सकते हैं. इसमें हम एक ही बारी में क्या कहते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स एक साथ खोल सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. और विंडोज़ 8 में क्या है, स्नैप मल्टीटास्किंग इज़ डिज़ाइन टू मेक इट ईजी टू रन 2 ऐप्स. विंडोज़ 8 में साइड बाय साइड हम 2 ऐप्स को रन कर सकते हैं, उनको रीसाइज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कि कभी एक ऐप कभी दूसरी ऐप. और विंडोज़ 8 में क्या है, दोनों स्क्रीन को इक्वली बांटा गया, मतलब ऊपर और नीचे 2 डिवाइसेस चल सकते हैं. द लोड एंड बूट अप स्पीड हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ओवर विंडोज़ प्रेडिसेसर्स व्हेन कंपेयर टू विंडोज़ 7 डेस्कटॉप CPU. विंडोज़ 8 हैज़ एन इवन स्पीडियर बूट टाइम. विंडोज़ 7 से जब हम ऑब्वियसली विंडोज़ 8 के 7 से एक ऊपर ही होगा, तो विंडोज़ 8 में क्या जो बूट टाइम होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होता है, काम जल्दी होता है. स्टार्टिंग विंडोज़ 8 को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन योर कंप्यूटर, व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर विंडोज़ 8 स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली. और स्क्रीन पे क्या लिखा आता है, विंडोज़ 8. द स्टार्ट स्क्रीन इज द होम स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर. जो होम स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन से? सबसे पहले है टाइल्स. विंडोज़ 8 लाइव टाइल्स आर इंटरेक्टिव ऐप दैट यूज़ द इंटरनेट टू ब्रिंग लाइव अपडेट्स. इसमें क्या होता है, जो भी लाइव अपडेट्स वगैरह होते हैं ये सब दिखाए जाते हैं, और अलग अलग डाटा जो चेंज होता रहता है स्टॉक्स में, वेदर में, इंटरनेशनल वेदर, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़, सब चीज़ें साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे दिखाते रहते हैं. स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार को हम the scroll bar can be dragged towards right to see the tiles that lie beyond the right edge. आप राइट की तरफ भी उसको मूव कर सकते हो और लेफ्ट की तरफ भी, दोनों तरफ आप क्लिक करके मूव कर सकते हो. थर्ड इज स्क्रॉल एरोज. स्क्रॉल एरोज लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्क्रॉल बार. यू कैन क्लिक लेफ्ट एंड राइट. आप अलग अलग एरोज को क्लिक कर सकते हो लेफ्ट या राइट में, अगर आपको जोन सी भी स्क्रीन स्टार्ट करनी है उसके लिए. जूम आइकन में क्या होता है, क्लिकिंग द आइकन शोज यू द एंटायर स्टार्ट स्क्रीन विद ऑल द टाइल्स. क्लिकिंग अगेन विल ब्रिंग बैक द स्टार्ट स्क्रीन एंड टाइल्स टू नॉर्मल साइज. अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो थोड़ा सा बड़े साइज में दिखने लगेंगे और दोबारा क्लिक करने पे वो नॉर्मल साइज में आ जाएंगी. और जो स्टार्ट स्क्रीन का कुछ एरिया होता है वो एकदम ब्लैंक होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता. देन वर्किंग विद स्टार्ट स्क्रीन. वर्किंग विद स्टार्ट स्क्रीन क्या है, इसमें मूविंग द स्टार्ट स्क्रीन. सबसे पहले स्टार्ट स्क्रीन को हम मूव कैसे करते हैं, यू कैन मूव द स्टार्ट स्क्रीन लेफ्ट एंड राइट बाय ड्रैगिंग द स्क्रॉल बार. फिर अलग अलग है, ब्रिंग माउस पॉइंटर ओवर द स्क्रॉल बार, क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन. ये स्टेप्स हैं कि आप कैसे स्टार्ट स्क्रीन को मूव कर सकते हैं. नाउ यूजिंग द जूम आइकन. अब जूम आइकन को कैसे यूज़ करते हैं उसके भी 3 स्टेप्स हैं कि माउस पॉइंटर को क्लिक करना, ये सारी चीज़ें. जो टाइल्स में जूम आइकन होता है जिससे चीज़ों का जो साइज़ होता है वो बिगर हो जाता है, उसको किस तरह यूज़ करते हैं उसके 3 स्टेप्स हैं, इसको आप लर्न करेंगे. नाउ ओपनिंग एंड एप्लीकेशन टाइल.
एप्लीकेशन टाइल को कैसे ओपन करते हैं, इन सब के जो स्टेप्स हैं सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके भी 2 स्टेप्स दिए हैं, इसको आप लर्न करोगे। देन ओपनिंग एनी प्रोग्राम और एप्लीकेशन, कोई भी आपको एप्लीकेशन खोलनी हो, कोई न्यू प्रोग्राम खोलना हो, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स बताएं। जैसे राइट क्लिक करना है ब्लैंक, जहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन में ब्लैंक एरिया, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। देन आपको ऑल ऐप्स बटन पे, इस तरह आपके 3 स्टेप हैं। जब हम किसी एप्लीकेशन को खोल लेते हैं तो उसको क्लोज भी करना होता है, तो उस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए भी स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे कि ब्रिंग माउस पॉइंटर टू द टॉप बॉर्डर ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीन, इसके भी आपको 2 स्टेप्स दिए हैं। एक है क्लोजिंग एंड एप्लीकेशन, इसके भी 2 स्टेप्स दिए जिनको लर्न करना है। Navigating Windows 8, we can use both keyboard and the mouse to navigate in Windows 8. Here we will learn to navigate or move around in Windows 8 by using the mouse. Using hot corners. Hot corners क्या होता है, जो 4 corners होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर और अपर लेफ्ट कॉर्नर. Screen corners are very important for working in Windows 8. They are called hot corners because every time you hover the mouse pointer in a corner, a toolbar or tile will open, which you can click to perform some actions. Let us learn what hot corners do. अलग अलग hot corners का अलग अलग काम है, वो बताया कि कैसे क्या क्या करते हैं. Let's read. Lower left corner, when you are using a application or program, you can click in lower left corner. जब आप एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक कर सकते हैं. अगर आपको वापस से पुरानी ऐप में जाना है तो आप प्रीवियस ऐप में जाना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं. अपर राइट कॉर्नर और लोअर राइट कॉर्नर, इसमें क्या है कि अगर आपको चार्म्स बार होता है, अलग अलग आइकन्स होते हैं, आइकन्स को खोलना तो आप अपर राइट और लोअर राइट कॉर्नर को यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग ये चार्म्स क्या होते हैं, अलग अलग आइकन को हम चार्म बोलते हैं. सबसे पहले क्या, सर्च चार्म. अगर हमें अलग अलग एप्लीकेशंस को सर्च करना, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. शेयर चार्म में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में. स्टार्ट चार्म में क्या होता है, इसमें आप स्क्रीन स्टार्ट करते हैं, और अगर ऑलरेडी स्क्रीन स्टार्ट है तो स्टार्ट चार्म क्या करते हैं, आपकी जो मोस्ट रीसेंट यूज एप्लीकेशन होती है उसे ओपन कर देती है. डिवाइस चार्म में क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, इन सारी चीज़ों को. लास्ट इज योर सेटिंग चार्म. सेटिंग चार्म में जो भी आपकी जनरल सेटिंग्स होती हैं, कंप्यूटर का एक्सेस होता है, वो सारा आप सेटिंग चार्म में कर सकते हैं. इसी के साथ हमारे चैप्टर विंडोज 8 कंप्लीट होता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सारी एक्सरसाइज आप खुद से फाइंड आउट करेंगे और कॉपी और बुक दोनों में करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे. ओके क्लास, थैंक यू.